हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 10th का, उसमें एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे मैं दो विधियां बताऊंगा। अगर उन दो विधियों को अगर आप समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप संख्याओं का एचसीएफ निकाल पाएंगे। पहली जो विधि है वो है भाग विधि। तो सबसे पहले मैं भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से आपको जो है एचसीएफ कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, उसमें देखना होता है संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को। जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। यहाँ से आप लोगों का एचसीएफ निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने? आपको संख्याएं दी गई हैं, जिन जिन संख्याओं का आपको जो एचसीएफ निकालना है, उन संख्याओं में देखेंगे जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग लगा देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 12 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा? 12 के टेबल में 16 नहीं आएगा, तो इससे कम देखिए कितनी बार में आएगा। ठीक है, तो कितनी बार में आप लोग का आएगा? एक बार में, इससे कम। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस, को घटाएंगे, 6 से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा आप लोग का? यहाँ पे 4 आएगा। ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है आप लोगों को ये जिस संख्या से आप भाग कर रहे थे उस संख्या को यहाँ पे उतारना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से इसको डिवाइड करना है। कितनी बार में डिवाइड होगा? ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। कुछ बच्चे जो होंगे उनको ये स्टेप समझ में नहीं आता। देखिए, जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें होता क्या है कि जब आप भाग का ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसमें रूल होता है कि शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो शेषफल शून्य बनाने के लिए ये स्टेप उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया था, 4 आ गया था। तो यहाँ पे शेषफल 4 आ रहा है, शून्य नहीं है, तो शून्य किसी भी तरीके से अंत में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे होते हैं उस संख्या को आगे उतारना होता है और शेषफल से उसे भाग कर देना होता है। जब भाग करेंगे तो अगर यहाँ पे शेषफल शून्य आ जाता है तो समझिए कि आपका एचसीएफ आ चुका है। अगर शून्य नहीं आ रहा है तो इसी प्रोसेस को बार 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 आपको रिपीट करना होता है और तब तक रिपीट करना होता है जब तक आप लोग का शेषफल यहाँ पे शून्य ना आ जाए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या इसमें है, कैसे पता करेंगे कि इसमें एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ पता करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए कि जिस संख्या से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, शेषफल शून्य आ जाएगा, वही संख्या जो है दी गई संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसा कि इस वाले केस में देखेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसलिए आप लोगों का ये जो संख्याएं है जो दी गई थी जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे थे, तो इसका एचसीएफ हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में 4 ही वो संख्या है जिससे आप लोग का शेषफल क्या आ रहा है, जिसकी वजह से शेषफल शून्य आ रहा है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल को लेता हूं और इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत ना आ सके। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 3,56 है। तो इसमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से। तो डिवाइड करिए, 3 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा, 5 नहीं आएगा, इससे कम क्या आएगा, 3 आएगा। एक बार में आता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो 2 है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो आप आगे वाली संख्या को यहाँ पे उतार लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़िए जिससे कि 26 है या इससे कम। 3 के टेबल में कितनी बार मिलेगा, 8 बार में जो है आप लोग का 24 है। अब इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे आएगा 2, 2 का कैंसिल। अब क्या बच रहा है, अब शेष जो है 2 बच रहा है। अभी भी शून्य नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जिससे भाग कर रहे हैं अब उसको उतारेंगे और जो शेषफल आ रहा था वो शेषफल से उसको भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग कर रहे हैं, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे 2 आएगा, इसको माइनस करेंगे, 1 आएगा। और फाइनली एक इससे कट रहा है, 1 से ये 2 बार में पूरी तरीके से कट गया। मतलब शेषफल किस संख्या से
डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है 1 से, तो इसका मतलब ये है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिखिए एचसीएफ बराबर 1। उसके बाद जो है मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। अगला जो एग्जाम्पल है वो है 14,256। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 256 को लिखिए। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। अब 14 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 25 आ जाए या इससे कम, तो एक बार पढ़ने पर आप लोग का ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे करेंगे बताएंगे साथ ही क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आगे वाले डिजिट को उतारेंगे। अब सोचिए कि 14 का टेबल में कितनी बार पढ़ूं कि 116 है या इससे कम, तो कितनी बार में आएगा, 14,570, 14,484, 14,98, 14 × 112, 8 बार में कितना आ रहा है, 112 आ रहा है, ठीक है। अब इसको करिए माइनस, क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। शेषफल 0 नहीं है तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे उसको उतारेंगे और शेषफल से फिर से भाग करेंगे। कितनी बार में जाएगा ये, 4 के टेबल में जो है 3 बार में 12 करेंगे माइनस, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 को उसके बाद 2 बार में आप लोग का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। किस संख्या से जो है डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है, 2 से। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आप लोग का, वो आएगा 2। यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जो है इस वाली संख्या को भी मैं निकाल के दिखाता हूं कि इसका जो है एचसीएफ क्या होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, चौथे एग्जाम्पल को भी। तो चौथे एग्जाम्पल में क्या है, 45 है और 2,865 है। 2,865 बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, 45 से डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत से बच्चों को डिवाइड करने में दिक्कत हो, क्योंकि उनको इतने बड़े नंबर का टेबल उनको नहीं पता हो। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तुलना कीजिए। यहाँ पे 2 अंक लीजिए, इधर भी 2 अंक लीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों में बड़ा कौन, ठीक है। अगर ये बड़ा हुआ तो डिवाइड आप करना स्टार्ट करेंगे, और अगर बड़ा नहीं है तो एक अंक और क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को आपको यहाँ पे लगाना है। तरीका क्या है, मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे 286 45 से बड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि 45 का टेबल में कितनी बार पढ़ूं कि 286 आ जाए, तो ये मैं पता नहीं लगा पाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिजिट यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। तो इधर से भी एक डिजिट क्या करना है, कम करना है। उसके बाद अब 4 का टेबल पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा। 4 का टेबल में कितनी बार पढ़ूं कि 28 आए, तो आपका जवाब होगा कि 7 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा। अब इससे क्या पता चलेगा, 7 बार पढ़ने पर क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। गुणा भाग लगाने से वो इसके आसपास आएगा, वो संख्या जो है इसकी हेल्प से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो सुनिए। तो 7 बार में गया है, तो इससे छोटी संख्या या तो इसी संख्या से गुणा करने पर ये आपको इतने के बराबर या इससे छोटा मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप 6 से गुणा लगा के देखिए, वो इसके आसपास आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 से गुणा लगा के दिखाता हूँ। 6 बचे 30, 0 3 हासिल, 6 चौके 28, 28 और 3 कितना होगा, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना होगा, जो है 27 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितनी बार में गया ये, 6 बार में गया, तो आंसर कितना आया, 270। अब इसको करिए माइनस, यहाँ पे एक कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। अब देखिए 45 के टेबल में 165 कितनी बार में आएगा या इससे कम। सेम काम आपको करना है, क्या करना है, यहाँ से डिजिट कम, यहाँ से डिजिट कम। 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। लेकिन 4 बार आपको टेबल नहीं पढ़ना, 4 से कम, तो यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे। 3 5 15, 5 1 हासिल, 3 चौक 12, 12 1 13। देखिए कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। कितनी बार में आया, 3 बार में। यहाँ पे क्या करेंगे, 135। अब इसको करेंगे माइनस, 0 फिर से 3 जगह कितना आएगा, 3 आएगा। ये आप लोगों का कैंसिल होगा। अब क्या यहाँ पे शून्य नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 30 से 45 में डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 1 बार। यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए 15 से आप होगा 2 बार में क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है।
तो इसका जो है इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, इन दो संख्याओं का एचसीएफ आ गया 15। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 15। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को भाग विधि अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है इन सभी संख्याओं का एचसीएफ अब जो है किस तरीके से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 12, 16, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। दो के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार। दो के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। और 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें मैच करना है। देखिए इन दोनों में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा डिजिट देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर एक और 2 है, तो यहाँ पे भी आपको एक 2 फिर से लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 है, दूसरा, तो यहाँ पे भी अगर 2 मिल जाए तो उसको आप लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि और कोई चीज है जो मैच कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं। अब यहाँ पे भी आपको 2 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर मिल रहा है, तो इसमें से एक पेयर को उठाएंगे और इनका गुणा कर देंगे, ये आप लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ मैंने निकाला तो वो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, एचसीएफ कितना मिला, 4। इस एग्जाम्पल में भी आप लोग को यही प्रोसेस रिपीट करना है। 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 56 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार। यहाँ पे 2 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 2 गुना के 4, 2 बार में 4 आएगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 28, 14 बार में। 2 के टेबल में 14, 7 बार में। और 7 जो है 7 के टेबल में 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, जब कुछ भी मैच ना हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आप लोगों का 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब जो है ये जो 2 एग्जाम्पल बच रहा है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। जो है जो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को अगर आप सही से लगा पाते हैं तो आप ही एचसीएफ निकाल पाएंगे इन दोनों मेथड की हेल्प से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।